का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह आयुष डाइट आपको हर एक बीमारी से दूर रखेगी। अगर आप लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप वृद्धावस्था में भी स्वस्थ और निरोग रहें, किसी का सहारा ना लेना पड़े, तो योग दोस्तों यह है आयुष डाइट। आयुष डाइट अपना करके, आयुष दिनचर्या को अपना करके आप दोस्तों पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। जिसने भी आयुष डाइट या आयुष दिनचर्या को अपनाया, वह दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकता है। और इस डाइट और दिनचर्या का हम फॉलो करते हैं, पालन करते हैं और दोस्तों आज 40 साल से रोग मुक्त हैं। कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम स्वस्थ हैं। तो आज हम आयुष डाइट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम जल्दी बीमार क्यों होते हैं? हमारा शरीर वृद्धावस्था में जल्दी क्यों जाता है? वैसे तो दोस्तों 3 अवस्थाएँ होती ही हैं, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। अगर आप अपने युवा अवस्था को मेंटेन करके रखते हैं, युवा अवस्था में सही रूल्स को फॉलो करते हैं, प्राकृतिक दिनचर्या को फॉलो करते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएँगे, घर की बनी चीज़ें खाएँगे, तली भुनी चीज़ें नहीं खाएँगे। अगर इस युवा अवस्था को ध्यान से आप फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आपका जो वृद्धा अवस्था है, ये आसानी से कट जाएगा। इसमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिस्तर पे नहीं पड़ेंगे और वृद्धावस्था में भी आप युवा अवस्थाओं जैसी आपके अंदर एनर्जी रहेगी। युवा अवस्थाओं जैसे आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपसे आयुष डाइट के बारे में बताएँगे। तो आयुष डाइट से ही आप दोस्तों नाम से ही पता चल गया होगा आयुष डाइट क्या है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले अपनी अवस्था के बारे में, फिर हमें युवा अवस्था में क्या नहीं करना है जिससे हम वृद्धावस्था में स्वस्थ और निरोग रहें। फिर जानेंगे हमें वृद्धावस्था में अपनी दिनचर्या कैसे रखनी है, क्या खाना-पीना है। दोस्तों, हमारा शरीर 3 अवस्था से गुजरता है। पहला है बाल्यावस्था, जन्म से 16 साल तक हम बाल्यावस्था में होते हैं। 16 साल से 60 साल के बीच की अवस्था को हम युवा अवस्था कहते हैं और 60 साल के बाद हमारा शरीर वृद्धावस्था में जाता है। तो वैसे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जब हम युवावस्था में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम युवावस्था को ही दोस्तों रहते हैं और युवावस्था में ही गलतियाँ करते हैं। युवावस्था में यही ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा आप घर के बाहर की चीज़ें मत खाइए। बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, मीट, मछली का प्रयोग मत करिए। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक इन चीज़ों का सेवन आप ना करिए। आप अपने घर का बना हुआ सात्विक खाना खाइए। आपका खाना 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी मौसमी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल होने चाहिए। यही आपका होना चाहिए और 30% आप अपने पेट को हमेशा खाली रखिए, भर पेट पे हमें खाना कभी नहीं खाना चाहिए। और इस 30% में आप चाहें तो दोस्तों पानी पी के गुज़ारा कर सकते हैं, पानी पीना भी हमें ज़रूरी है। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें पानी भी पीना चाहिए। 1 दिन में 2 से ढाई लीटर पानी। वैसे दोस्तों जो हमारा सूत्र कहता है कि जितना आपका वेट है, वेट का 7%, 0.7%, जैसे मान लीजिए आप 60 किलो के हैं, तो इसे 0.7 से भाग देंगे, तो आपको 7 से 8 लीटर, 6 से 7 गिलास, 8 गिलास पानी आपको डेली कम से कम 8 गिलास पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो पानी भी आपको मैनेज करना है, पानी भी आपको सही मात्रा में पीना है। तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक से आप दूरी बनाइए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं दोस्तों, यही युवा अवस्था में उनके बहुत सारे यार दोस्त होते हैं। अगर उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो दोस्तों एन्जॉय करते हैं, किसमें एन्जॉय करते हैं? जंक फूड में, पिज़्ज़ा, बर्गर और उसके साथ में फिर अल्कोहल का प्रयोग करते हैं और उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि सारी जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, दोस्तों ये हम बड़ी बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। बड़ी बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं, बीमारी कह के नहीं आती है, चिल्ला के नहीं आती है,
वो चुपके से हमारे शरीर में घुस जाती है और दोस्तों धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे शरीर में घर करती रहती है और जब हमारे शरीर को कमज़ोर बना देती है और उसके बाद जब हम बिस्तर पे पड़ते हैं तब पछताते हैं, लेकिन उस समय पछताने से कुछ नहीं होता है। जैसे एक दोस्तों गाँव में एक कहावत कही है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों कल एक पेशेंट आया था और वह पेशेंट दोस्तों हमारे पास उस अवस्था में आया कि अब उसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि वो थर्ड स्टेज में कैंसर के थर्ड स्टेज में पहुँच चुका है। और दोस्तों जब हमने उनकी हिस्ट्री जानने का प्रयास किया, तो पता चला वो बहुत अमीर घर के हैं और घर के इकलौता है। और दोस्तों पैसे की कमी नहीं थे तो खूब उन्होंने यार दोस्त बनाए और जम करके अल्कोहल, गोश्त, मीट, मछली जो कुछ भी बाहर की चीज़ें होते हैं, अच्छे से अच्छे होटलों के यही खाते थे और धीरे-धीरे दोस्तों जब उनके शरीर में लीवर कैंसर हो गया और वो धीरे-धीरे पता नहीं चला एन्जॉय करते रहे, लास्ट स्टेज में पहुँचे हैं। अब वहाँ से रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब पछता रहे हैं, तो अब पछताने से कुछ नहीं होता और उनके छोटे-छोटे 2-3 बच्चे हैं। इसीलिए दोस्तों इस युवा अवस्था में ऐसी गलती कभी मत करना, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब दोस्तों अगर आप इस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी डाइट को अच्छी रख रहे हैं और दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रख रहे हैं, तो दोस्तों वृद्धावस्था आसानी से कटेगी। तो अब चलिए दोस्तों हमें जानते हैं वृद्धावस्था में हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। दोस्तों 60 साल के बाद हमारे शरीर के सारे अंग लगभग-लगभग वृद्धावस्था यानी कि उम्र के हिसाब से ढलते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है 24 घंटे में 1 ही बार खाना खाना है। वह खाना कब होगा? वह खाना दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच में आप खाइए। और यह खाना दोस्तों आप भर पेट ले सकते हैं और आपके खाने में सब कुछ होना चाहिए, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। बैठ के आराम से खाइए, खाने के बाद 10-5 मिनट आराम करिए, वज्रासन में बैठ सकते हैं और अच्छे से खाने के बाद अगर आपको दही मिल रही है, तो खाने के 1 डेढ़ घंटे के बाद 1 कटोरी दही खा सकते हैं। यह दही आपके घर की होनी चाहिए। पैकेट की दही बिल्कुल नहीं चाहिए। दही में दोस्तों प्री प्रोबायोटिक पाया जाता है जो आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे पेट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। दही में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ पाया जाता है। तो 1 कटोरी दही आपको चाहिए। अब दोपहर का खाना आप जब खा लेंगे तो अब इसे पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होने में 5 से 6 घंटे लगता है। तो बच गया आपका 5 से 6, 5 से 6 बज गया दोस्तों। इस बीच में खाना खाने के दोपहर के 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। पानी पीजिए उसके बाद भूख लगती है तो दोस्तों आप जीरा पानी ले सकते हैं, अदरक पानी ले सकते हैं, हल्दी और अजवाइन का पानी ले सकते हैं, मेथी का पानी ले सकते हैं या आप कोई जूस कभी-कभी ले लीजिए। जूस में गन्ने का जूस आप ले सकते हैं। आप दोस्तों शरबत ले सकते हैं, गर्मी का सीज़न है तो बेल मिलता है, बेल का शरबत ले सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हैं 6 बजे के पहले। 6 बजे के पहले और 6 बजे के पहले आपको अपने खाने को भी ध्यान देना है। सूर्य डूबने के बाद खाना आपको नहीं खाना है 60 साल के बाद। गर्मी हो चाहे ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीज़न हो, सूर्य डूबने के बाद आपको खाना नहीं खाना है। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले जो कुछ खाना है वो खा सकते हैं और आपको क्या लेना है सूर्य डूबने के पहले? लेना है सब्जियों का सूप। आप जो मौसम के हिसाब से सब्जियाँ मिल जाएँ, उन सब्जियों का आप सूप बनवाइए और वही 1 कटोरी सूप आप ले सकते हैं। सूप आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले ये सब निपटा देंगे। सूर्य डूबने के बाद आप नहीं खाएँगे। अब इसके बाद कह अगल अगर आपको भूख लग रही है, सोच रहे हैं हमें भूख लगती है, तो भूख लग रही है तो दोस्तों 1 गिलास आपको दूध चाहिए। 1 गिलास आपको दूध चाहिए लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए, गाय-भैंस का कोई भी दूध आप ले सकते हैं। अब इस दूध को ऐसे नहीं पीना है, इस दूध में कुछ न कुछ आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे कभी हल्दी वाला दूध मिला के 1-2 महीने लगातार पी लीजिए, कभी दालचीनी डाल के पी लीजिए, कभी उसमें वो डाल दीजिए हरी इलायची, कभी उसमें सौंफ डाल दीजिए, गर्मी का सीज़न है तो सौंफ वाला दूध बना लीजिए।
ये सौंफ वाला, हल्दी वाला, दालचीनी वाला दूध कैसे बनाया जाता है, इससे संबंधित हमने बहुत सारी वीडियो डाला है। और दोस्तों नहीं तो अश्वगंधा, आपके शरीर में कमजोरी है तो अश्वगंधा वाला दूध ले लीजिए, उसी के साथ अश्वगंधा ले लीजिए। आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी है तो त्रिफला डाल के आप ले सकते हैं। इस तरह से 1 गिलास दूध रात 8 बजे चाहिए। 8 बजे जब 1 गिलास दूध ले लेंगे, दूध के बाद आपकी भूख शांत हो जाएगी, इस दूध को पचने में डेढ़ 2 घंटे लगेंगे। इसके बाद आप 10-11 बजे सोने जाइए। 10-11 बजे अब आप जब सोने जाएँगे, उसके बाद दोस्तों सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 60 साल के बाद किसी भी कीमत में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद 1 से 2 गिलास बासी मुँह ऐसे जाकर के गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे क्या होता है, तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी, गैस एसिडिटी को दूर करने में मदद मिलती है। इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो। अगर दोस्तों ठंडी का सीज़न है, आपका शरीर कमज़ोर लग रहा है, तो दोस्तों पूरा कपड़े-वपड़े पहन के आप 6 बजे घर से निकलिए। अगर गर्मी का सीज़न है, तो साढ़े 4 से 5 बजे आप घर से निकलिए और ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहाँ पे दोस्तों ऐसे पार्क को सिलेक्ट करिए, स्थान को सिलेक्ट करिए जहाँ पे हरी घासें हों। उस हरी घास पे आपको नंगे पाँव तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना है और वहीं पे आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कम से कम 50 बार से 100 बार दंड बैठक करिए, कुछ और एक्सरसाइज़ें करिए जो आपको पसंद है। आपको अगर लेडीज़ हैं, औरतें हैं, डांस पसंद है तो डांस करिए, हँसिए मतलब हँसते हुए सारे काम करना। 2 घंटे खूब जम के आप अपने शरीर से पसीना निकालिए, चाहे आप 60 साल के हैं, चाहे आप 70 साल के हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार शरीर से पसीने निकलने चाहिए। 2 घंटे एक सब काम करने के बाद जब आप घर पे आएँगे तो यहाँ से शुरू होती है आपकी आयुष डाइट। दोस्तों जब आप घर आइए तो रास्ते में कहीं नीम का पेड़ मिल जाए, नीम की पत्तियाँ कब खाना चाहिए? दोस्तों जब पतझड़ होने के बाद नीम की नई-नई कोमल पत्तियाँ निकलती हैं। नीम की नई-नई कोमल पत्तियाँ कब निकलती है? फरवरी, मार्च में। पतझड़ होता है अब जैसे ठंडी पड़ रही है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जब ये ठंडी पड़ती है और ठंडी पड़ने के बाद पेड़ से सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। फिर दोस्तों मार्च, अप्रैल में नई-नई कोमल पत्तियाँ निकलती हैं। तो कम से कम 4 से 5 नीम की कोमल पत्तियाँ आप खा लीजिए। अब नीम की जो पत्तियाँ हैं इनमें दोस्तों एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। तो दोस्तों आपको वायरल फीवर, वायरल जो इन्फेक्शन होता है उनसे दूरी बनाएगी। आपके आँतों में जो कीड़े हैं, लीवर को डिटॉक्स करने का भी ये नीम की पत्तियाँ काम करती हैं। तो 6-7 पत्तियाँ ले करके उसको धुल करके कोमल पत्तियाँ आप खाइए। कब तक खाइए? जब तक बारिश नहीं होती है, तब तक कोमल पत्तियाँ पाई जाती है, तब तक आप खाइए और फिर जब बारिश होता है, तो बारिश के बाद दोस्तों आप जानते ही हैं, कुछ बीज ज़मीन में पड़े रहते हैं और उनके पेड़ अपने आप जम जाते हैं। धरती माँ इतनी शक्तिशाली होती है, तब दोस्तों क्या होता है, तुलसी का पेड़ अपने आप ज़मीन से निकलना शुरू हो जाता है। तब उस समय जुलाई, अगस्त से तुलसी का पेड़ आपको मिल जाएगा, नहीं है तो गमले में लगा लीजिएगा। फिर जुलाई, अगस्त से आप तुलसियों की पत्ती खाना शुरू कर दीजिए। अब 4-5 महीना नीम की पत्तियाँ खाइए, फिर उसके बाद दोस्तों आप तुलसी की पत्तियाँ खाना शुरू कर दीजिए। फिर 5-6 महीना तुलसी की पत्ती खाइए। फिर उसके बाद घर पे जब आइए, नीम तुलसी पत्ती खाने के 1 डेढ़ घंटे के बाद दोस्तों अगर जुलाई से का सीज़न है, तो जुलाई से फरवरी, मार्च तक आपको मार्केट में आँवला मिलता है और इसी समय सेब भी मिलता है। तो दोस्तों आपको क्या लेना है, घर आने के 1 घंटे के बाद 1 आँवला, ये 2 आँवला, बड़ा-बड़ा 2 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, आपके मुँह में दाँत नहीं है, ऐसी कोई समस्या है, आप दाँत खट्टे हो जाते हैं, तो 2-3 आँवला लेकर के इसे आप पीस लीजिए मिक्सर में डाल के, इसी आँवले के रस को आप पी जाइए। फिर आप 3-4 घंटे कुछ नहीं खाना-पीना है। मान लीजिए 9 बजे आप आँवले का रस लेते हैं, साढ़े 7 बजे आप नीम की पत्तियाँ खाते हैं, तुलसी की पत्तियाँ खाते हैं। इसके बाद आप आँवले का रस ले रहे हैं, तो आँवले का रस मान लीजिए 8 बजे ले रहे हैं, तो 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। ये 3-4 घंटे तक आपके लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई करेगा। हाँ, बीच में पीने की इच्छा हो तो सिर्फ़ गुनगुना पानी ले सकते हैं। चाय, कॉफ़ी कुछ नहीं लेना है, बिस्किट, नमकीन कुछ भी नहीं लेना है। अब डायरेक्ट आपको 12
बजे खाना खाना है, इसे खाना है। तो 1 महीना आप आँवला लीजिए, फिर 1 महीना सेब लीजिए, फिर आँवला लीजिए, फिर सेब लीजिए। अब जब आँवले और सेब का सीज़न खत्म हो जाए, उस समय दोस्तों आप क्या करेंगे, उस समय कोई फल जो भी फल पाया जाता है वो फल ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप क्या ले सकते हैं, आप बीन्स ले सकते हैं। जैसे चना ले लीजिए, मूँग ले लीजिए, इसी के साथ आप चाहे तो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं या कभी चना मूँग खाइए रात में भिगो के सुबह खाइए। कभी-कभी ड्राई फ्रूट ले लीजिए, जैसे किशमिश ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, अंजीर ले लीजिए, रात में भिगो दीजिए, सुबह खा लीजिए। इस सुबह खा सकते हैं। तो नीम की पत्ती के या तुलसी की पत्ती के बाद इसे आप ले सकते हैं। और दिन में जब आपको भूख लगती है, दिन में जब भी आपको भूख लगे, इसके बाद भी अगर आपको भूख लगती है, वैसे लगेगी नहीं, हमने पूरा टाइम मैनेज कर दिया है, इसके बाद आपको पानी भी तो पीना है, तो पानी पीजिए। अब इसके बाद भी अगर भूख लगती है, तो दिन में कभी भी दोस्तों आप जैसे अदरक पानी ले लीजिए, मेथी पानी ले लीजिए या फिर अजवाइन का पानी ले लीजिए, जो कुछ है इसे ले लीजिए। नहीं तो अगर गाजर और चुकंदर का मौसम है, तो गाजर और चुकंदर की सब्जियों का दोस्तों जूस निकाल के 1 गिलास पी लीजिए। जैसे भी आपको है, ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए। तो देखिए, इस तरह से जब आप डाइट रखते हैं, तो हर एक बीमारी से आप मुक्त रहेंगे। अगर आपके शरीर में कोई बीमारियाँ हैं भी, तो बीमारियाँ अपने आप दूर हो जाएँगी। आपको उन्हें दूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बीमारियाँ अपने आप दोस्तों शरीर से गायब हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी। इस तरह की डाइट अगर आप रखते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, किसी के सहारे नहीं रहना पड़ेगा, कोई दवा नहीं लेनी पड़ेगी और हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी दवाएँ दोस्तों हमारे शरीर के मुख्य अंग जैसे लीवर, किडनी को ही डैमेज करती हैं। इसके साथ-साथ हमारी शरीर पे बहुत सारे इनके साइड इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं। जब भी आपके शरीर में कोई भी छोटी-मोटी बीमारी हो तो घरेलू नुस्खा अपनाइए। घरेलू नुस्खे दोस्तों बहुत ही कारगर होते हैं, आपको हर एक बीमारी से दूर रखते हैं। तो दोस्तों ये डाइट अपना करके आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से स्वस्थ रहने की दिनचर्या या आयुर्वेदिक नुस्खे या कुछ दवाओं के बारे में आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो जिस वीडियो को ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग दोस्तों इस जानकारी को अपनाएँ, अपना स्वस्थ रहें, अपने यार दोस्तों को स्वस्थ रहें, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। दोस्तों हम रह सकते हैं, लेकिन आज के समय में ये सब हम फॉलो नहीं करते हैं, जिससे दोस्तों लाइफ़स्टाइल बीमारियों से घिरते जा रहे हैं।